हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। आज के जो हमारी कुर्ते है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक हमने इस तरीके से बनाया है और यहाँ पर हमें ना प्लीट्स लेने वाले हैं। तो प्लीट्स हम कितने लेंगे इसमें, देखो इस साइड में हम 3 प्लीट्स लेंगे, इस साइड में 3 प्लीट्स लेंगे। तो ये थोड़ी डिफरेंट हमने कुर्ती बनाई है। और यहाँ पर स्लीव देखो, इसकी स्लीव हमने पफ स्लीव रखी है। ठीक है, ऊपर से भी हमारा पफ आएगा और नीचे से भी हम यहाँ पर इलास्टिक लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्लीव भी हमारी रेडी हो जाएगी। उसके बाद में देखो हम इसे फ्लेयर देने वाले हैं इसमें, यानी कि अभी जो ये प्लीट्स हम बनाने वाले हैं ना, तो प्लीट्स की वजह से हमें ये यहाँ पे जो घेरा है वो ज़्यादा मिलेगा। तो ये हम बंद वाली कुर्ती बनाने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि थोड़ी सी हमारी पैक वाली कुर्ती रहेगी, इसमें फ्लेयर रहेगा नीचे की साइड में। तो इस टाइप की कुर्ती बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिया है। देखो मेजरमेंट हमने लिया है फुल लेंथ 40 इंच। ठीक है, 40 इंच की हमने फुल लेंथ ली है। उसके बाद फुल शोल्डर हमने लिया है 15 इंच, रेडी शोल्डर लिया है 3 इंच। ठीक है, रेडी शोल्डर ये है हमारा, और फुल शोल्डर जो है ना, तो वो यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये हमारा फुल शोल्डर है। उसके बाद चेस्ट का साइज़ हमारा 36 इंच है। चेस्ट हमारी जो है ये 36 इंच की है। वेस्ट हमने रखी है 30। स्लीव इसमें हमने रखी है 20 इंच। स्लीव हमारी 20 इंच की है, हमने फुल स्लीव रखी है यहाँ पर। ठीक है, स्लीव का फिट यानी कि जो फिटिंग है ना यहाँ पे हमारी स्लीव की, वो 8 इंच की है। एपेक्स टू एपेक्स, अभी देखो इसमें हमें एपेक्स टू एपेक्स क्यों लिया है हमने, ये जो हम प्लीट्स डालने वाले हैं ना, तो दोनों साइड से हमारा जो गैप है ये सेम रहना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, एपेक्स टू एपेक्स का भी मार्किंग किया है, ताकि इस साइड का एपेक्स और इस साइड का एपेक्स पॉइंट हमें लाइनिंग में बराबर मिले हमारे। इसलिए हमने यहाँ पर 7 इंच का एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग किया है। अभी देखो यहाँ पर फ्रंट नेक हमने लिया है 5 इंच और बैक साइड का नेक हमने लिया है 3 इंच। अब ये दोनों नेक हमारे पैक में जाते हैं। जब भी हमारा नेक 5 इंच से अंदर रहता है ना, तो वो हमारा पैक नेक ही रहता है, या तो फिर 5 इंच या फिर 5 इंच से कम। ये अगर हमारा नेक रहेगा इतना साइज़ का, तो वो हमारा पैक नेक में ही आएगा। 5 इंच से अगर ज़्यादा नेक है हमारा फ्रंट का या फिर बैक का, तो वो हमारा डीप नेक के हिसाब से कट होगा। अब यहाँ पर हम इसके कटिंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फैब्रिक ले लूँगी। तो यहाँ पर हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। ठीक है, एक फ्रंट वाली साइड और एक बैक वाली साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमारा ये फैब्रिक है। अब फैब्रिक में हमें प्लीट्स बनानी है ना, तो सबसे पहले हम प्लीट्स रेडी करेंगे और प्लीट्स रेडी करने के बाद हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो प्लीट्स हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मैं अभी मार्किंग कर रही हूँ। अभी देखो जो हमारा पैटर्न है उसमें हमें सबसे पहले प्लीट्स डालनी होंगी, उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो प्लीट्स हम कैसे डालेंगे, अभी देखो हमने क्या किया था, हमने एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग किया था। ठीक है, अभी देखो हमने एपेक्स टू एपेक्स का भी मार्किंग लिया था ना, कितना था हमारा 7 इंच। अब 7 इंच को हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। देखो 7 इंच को इस तरीके से हाफ किया हमने, तो हमें कितना मिला 3.5 इंच। अब नेक की साइड से जो हमारी ऑनफोल्ड वाली साइड है, वहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर हम 2 इंच का प्लीट लेने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लीट के लिए यहाँ पर देखो ये जो हमने मार्किंग की, अब ये मार्किंग हम डायरेक्ट इसके ऊपर रखेंगे, तो ये हमारी एक प्लीट रेडी हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें 3 प्लीट्स लगाने वाले हैं ना। तो यहाँ पर देखो 2 इंच का मैंने मार्किंग किया, ये प्लीट मैंने 2 इंच की लगाई। उसके बाद 1 इंच पर हम एक मार्किंग करेंगे। 1 इंच पर मैंने एक मार्किंग की, उसके आगे एक और प्लीट्स का हम मार्किंग करेंगे 2 इंच पे। ये 2 इंच पे मैंने मार्किंग की, उसके बाद में फिर से 1 इंच का मैं यहाँ पर गैप रखूँगी और उसके आगे मैं फिर से एक 2 इंच का मार्किंग करूँगी। ठीक है, अब ये मार्किंग हमने कर दी। देखो यहाँ पर एक प्लीट बनेंगी, यहाँ पर एक बनेंगी और यहाँ पर एक बनेंगी। टोटल हमारी ये 3 प्लीट्स बनने वाली है। अब देखो लेंथ में हम कितना लेंगे, लेंथ हम डायरेक्ट यहाँ से जो हमारे स्ट्रेट लाइन है ना, वहाँ से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 15 इंच पर मैं एक मार्किंग कर रही हूँ। 15 इंच पर जो हमने मार्किंग की है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। देखो 15 इंच पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब जो हमने मार्किंग यहाँ पर की है, सेम मार्किंग हम इस लाइन पे भी करेंगे। ये देखो यहाँ से पहले सबसे पहले हम एपेक्स टू एपेक्स वाला जो मार्किंग था वो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम 2 इंच का मार्किंग करेंगे, फिर 1 इंच का मार्किंग करेंगे, फिर से 2 इंच का हमारा प्लीट्स वाला मार्किंग करेंगे, फिर 1 इंच का गैप देंगे और यहाँ पर एक और मार्किंग हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये मार्किंग हो गई हमारी। यहाँ पर भी 1, 2 और 3 हमारे प्लीट्स बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन मैं आपको दिखाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। आप अगर ऐसे ही समझ जा रहे हैं तो आपको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पर स्टिच लगा सकते हैं डायरेक्ट 15 इंच तक।
ठीक है। अब ये मार्किंग हमने की, ठीक है, ये मार्किंग हमने की। अब जो मार्किंग हमने की है ना वहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे, यानी कि देखो ये हम एक प्लेट यहाँ पे ऐसे रेडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको मिला के एक प्लेट हमारी रेडी हो गई। उसके बाद में दूसरी प्लेट हमारी यहाँ पे रेडी हो जाएंगी और तीसरी प्लेट हमारी यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हम 3 प्लेट्स इसमें लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने प्लेट्स लगा दी है, देखो 3 प्लेट्स मेरे यहाँ पर लगा दी है हमने, इस साइड में भी और पीछे वाली साइड में भी, ठीक है। देखो यहाँ पर भी हमारी 3 प्लेट्स हो गई है, जैसे कि हमने मार्किंग किया था ना 1-1 इंच का गैप देते हुए। अभी देखो ये फ्रंट वाली साइड है हमारी, तो यहाँ पर 1-1 इंच का हमारा ये गैप हो गया है। अब ये हमारी प्लेट्स रेडी है, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। अभी कटिंग करने के लिए हम हमारा जो भी नाप है वो इस पर डाल देंगे। अभी देखो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की साइड से। यहाँ पर देखो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है यहाँ से हम 7.5 इंच का मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच का मार्किंग मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमारी फुल शोल्डर थी 15 इंच का हमने हाफ किया तो हमें मिला 7.5 इंच। यहाँ पर मैंने 7.5 इंच का मार्किंग किया। अब यहाँ से नीचे की साइड में हम डाउन कितना जाएंगे, 1 इंच, ठीक है। 1 इंच हम यहाँ पर डाउन जाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक की साइड में हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। देखो यहाँ पर नेक की साइड में मैंने 2.5 इंच का मार्किंग कर लिया। अब जो हमने मार्किंग किया है ना उन पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 2.5 इंच वाला मार्किंग और 7.5 इंच वाला मार्किंग, इन दोनों को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे या तो यहाँ पर क्रॉस में। देखो इस तरीके से मैंने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर। देखो चेस्ट कितनी थी हमारी, चेस्ट थी 37 इंच, 36 या 37, तो मैं 37 ले रही हूँ यहाँ पे। तो 37 की हमारी चेस्ट थी, ठीक है। उसमें हम लूजिंग का 3 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। लूजिंग हम 3 इंच ऐड करेंगे तो 37 प्लस 3 इंच हमें मिला 40 इंच। 40 इंच को 4 में डिवाइड करेंगे, कितना हो रहा है 10 इंच। यानी कि जो हमारा फिटिंग का मार्किंग है वो हम 10 इंच पर करेंगे, लेकिन फिटिंग का मार्किंग करने के लिए हमें सबसे पहले चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चेस्ट लाइन हम कहाँ पर ड्रॉ करेंगे ये हमें कैसे समझेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो चेस्ट लाइन के लिए हम कितना नीचे जाएंगे वो देखेंगे। अब यहाँ पर देखो चेस्ट हमारी थी 37 इंच, ठीक है। उसे हम 6 में डिवाइड करेंगे। 6 में डिवाइड करने के बाद 6.16 इंच मुझे यहाँ पर मिला। अब मैं इसमें +1 कर दूँगी, ठीक है। तो मुझे मिला 7.16 इंच। आपकी जितनी भी चेस्ट है, अगर आपकी चेस्ट 40 है, चेस्ट 40 है, ठीक है, 40 चेस्ट अगर आपकी है ना तो उसे भी आपको क्या करना है, 6 में डिवाइड करना है। जो भी आंसर आ रहा है ना उसमें +1 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिला 7.66 इंच। ये किसका मिला, 40 इंच की चेस्ट का। लेकिन अब मेरी चेस्ट यहाँ पर 36 इंच है, ठीक है। 36 इंच सॉरी मेरी चेस्ट यहाँ पर 37 इंच है। तो 37 इंच को मैं 6 में डिवाइड करूँगी तो मुझे मिला 6.16 इंच। अब उसके अंदर मैं 1 प्लस कर दूँगी तो मुझे मिला 7.16 इंच। तो यहाँ से जो हमने क्रॉस लाइन हम लिए थे ना, जो हमने 1 इंच डाउन का मार्किंग किया था ना, यहाँ से हम नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे 7.16 इंच पर। तो 7 इंच के ऊपर एक लाइन पर हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें ये गैप समझ में आ गया ना कितना मिलने वाला है, और हमारी चेस्ट लाइन भी मिल गई। अब चेस्ट लाइन पर हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो फिटिंग का मार्किंग करने के लिए हमारी चेस्ट थी 37 इंच, उसमें हम लूजिंग का ऐड करेंगे 3 इंच, हमें मिला 40 इंच। 40 इंच को 4 में डिवाइड करो तो हमें मिलेगा 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमारा मार्किंग होगा 10 इंच का। 10 इंच पे हमने मार्किंग कर दी। अब मार्जिन का हमें कितना प्लस करना है, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे, ठीक है। मार्जिन का मैंने ऐड कर दिया। अब लेंगे हम वेस्ट का मार्किंग, ठीक है। वेस्ट हमारी कितनी है, वेस्ट हमारी थी 32 इंच की, ठीक है। तो वेस्ट का मार्किंग हम कैसे करेंगे, देखो अभी जो क्रॉस लाइन हमने ड्रॉ की है ना, क्रॉस लाइन पर हम टेप को रखेंगे। तो क्रॉस लाइन को हम कहाँ से रखेंगे, टेप पर कहाँ से रखेंगे, इस तरीके से हम टेप रखेंगे। 2.5 इंच वाला मार्किंग और जो हमने 7.5 इंच का डाउन गए थे ना 1 इंच, वहाँ पर इन दोनों पर हम इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से टेप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जो भी सेंटर आ रहा है वहाँ पर एक मार्क कर दो, ठीक है। जो मार्किंग अब हमने यहाँ पर की है, यहाँ से हम देखेंगे हमारा 14 इंच का पर आ रहा है। देखो 14 इंच मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये 14 इंच जो आ रहा है मेरा, ये मेरा वेस्ट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। देखो अभी हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली, ये वेस्ट वाला मार्किंग है। अब जो हमने यहाँ पर
स्टिच लगाई थी, ठीक है। ये स्टिच भी हमारी इसी के साथ मिल रही है ना, क्योंकि हमने शोल्डर डाउन गए तो यहाँ से ऊपर की साइड से हमारा 1 इंच तक माइनस हो गया। तो यहाँ पर 15 इंच पर बराबर हमारी जो वेस्ट वाली लाइन है उस पर बराबर हमारी स्टिच आ गई, ठीक है। तो ये 14 इंच का मैंने ये मार्किंग कर दिया। अब जितनी भी वेस्ट है हमारी, वेस्ट कितनी थी 32 इंच, उसमें प्लस लूजिंग का ऐड करें, कितना हुआ 2 इंच मैंने ऐड किया लूजिंग का, तो 34 इंच मुझे मिला। उसे मैं डिवाइड करूँगी 4 से, मुझे मिला 8.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। देखो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पर मार्किंग किया और 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन का ऐड किया है। अब इन मार्किंग को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इतनी मार्किंग के बाद में हम अभी हमारा आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो भी हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ की है और 1 इंच हम जो डाउन गए हैं, यहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। हमने इस तरीके से रखा। अब इन दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर पे एक मार्क कर दो, सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया। अब देखो हमारा शोल्डर कितना था 7.5 इंच, तो यहाँ पर हम 1 इंच माइनस करते हुए मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। तो देखो मैंने 6.5 इंच पर मार्किंग किया। अब इसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे 7 इंच पर मार्किंग, ठीक है। यानी कि जितना भी हमारा शोल्डर लिया था हमने उससे 1 इंच माइनस करते हुए यहाँ पर करेंगे, और जितना भी हमने शोल्डर लिया था उससे 1/2 इंच माइनस करते हुए हम चेस्ट लाइन पर मार्किंग करेंगे। अब जो मार्किंग हमने की है यहाँ से क्रॉस में हम जाएंगे यहाँ से क्रॉस में हम जाएंगे 0.75 इंच। देखो यहाँ से 0.75 इंच का मैंने मार्किंग कर दिया। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम एक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये मैंने फ्रंट वाला आर्म होल रेडी किया है, ठीक है। ये फ्रंट वाला है। अब बैक वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेंटर में मार्किंग किया था ना, सेंटर से बाहर की साइड में हम करेंगे 1/2 इंच का मार्किंग। देखो ये 1/2 इंच का मैंने मार्किंग किया। अब यहाँ पर भी एक हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हमारी नीचे की साइड से जो कुर्ती है वो पैक रहने वाली है, यहाँ पर हम कट नहीं बनाने वाले। तो यहाँ पर जितना भी हमारा फ्लेयर आ रहा है ना, फ्लेयर के साथ में हम ये कुर्ती को इस तरीके से अटैच कर देंगे, देखो डायरेक्टली। अब नेक बनाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमारा शोल्डर कितना था, हमारा रेडी शोल्डर कितना था 3 इंच, ठीक है। तो 3.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे हम। 3 इंच हमारा शोल्डर था तो उसमें 1/2 इंच प्लस करते हुए हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब नेक की साइड में कितना फैब्रिक बच रहा है, देखो नेक की साइड में मेरा यहाँ 4 इंच के ऊपर एक लाइन बच रहा है, तो उतना ही हम नीचे की साइड में भी लेंगे। यहाँ पर एक मार्किंग कर दो, ठीक है। अब लेंथ देखेंगे हमारी नेक की कितनी थी 5 इंच, तो 5 इंच यहाँ पर जो हमारा शोल्डर का सेंटर था वहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे, और 5 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो 5.5 इंच फिर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच हमने इसमें क्यों प्लस किया, शोल्डर जॉइंट में हमारा 1/2 इंच आएगा ना, तो 5 इंच का हमें नेक बराबर मिलेगा। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने बॉक्स बनाया है इसके अंदर हम हमारे नेक का शेप ड्रॉ करेंगे, और पूरा शेप हमारा ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कटिंग भी कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में यहीं पर रोक रही हूँ, ये मेरी कटिंग की वीडियो थी। तो अगली वीडियो में इसकी स्टिचिंग की डालूँगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।